मैं बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनूंगी। रात को 1 बजे अपनी 4 वर्षीय बुखार से तपती बेटी को कंधे पर उठाए वह तेज कदमों से चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह दौड़ रही हो, और कैसे ना दौड़ती माँ थी। उसके नाजुक कंधे अब मजबूत हो चुके थे। 1 किलोमीटर पैदल चलना उसके लिए कुछ भी ना था। बस वो हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहती थी। आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई। बच्ची को हॉस्पिटल के बेड पर लेटाकर लगा जैसे अब उसे सुरक्षित कर दिया हो। डॉक्टर ने देखा और कहा, घबराने की कोई बात नहीं। परहेज नहीं किया? डॉक्टर के पूछने पर उसने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ डॉक्टर, सुबह में छुप के आइसक्रीम खा लिया था उसने। डॉक्टर ने कहा, मैंने चेक कर लिया है, आप सुबह तक इसे घर ले जा सकती हैं। डॉक्टर के जाते ही उसने दिशा को देखा। उसके माथे को सहलाने लगी और उसके टेडी, जिसको वह बुखार में तपते हुए भी अपने हाथों में पकड़े यहाँ तक ले आई थी, उसे उठाकर उसके सीने पे रख दिया और खुद यादों की गलियारों में खो गई। उसकी शादी के 2 महीने ही गुजरे थे कि उसने खुशखबरी सुना दी। सबने हंसी की बड़ी जल्दीबाजी करने पर, लेकिन वह पति पत्नी बहुत खुश थे। उसके देवर की शादी पहले ही हो चुकी थी और उनकी एक लड़की थी। सब कहते थे इस खानदान में लड़कियों की संख्या अधिक है। खुद उसके पति मोहित 4 बहनों के इंतजार के बाद हुए और फिर देवर, लेकिन इससे उसे कोई मतलब ना था। पहला बच्चा था, जो भी हो तंदुरुस्त हो, यही उसकी कामना थी। फिर उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, रिया, बहुत खूबसूरत और मन मोह लेने वाली बच्ची। सब अच्छा था। इसी बीच देवर की दूसरी बेटी हुई। सास कहती, बेटियां लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी बेटियों से घर गुलजार रहता है। उसे बहुत खुशी हुई कि उसके ससुराल वाले संकीर्ण मानसिकता के लोग नहीं। रिया अब 5 साल की हो गई थी। दूसरी बार फिर उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। साथ ही देवरानी की तीसरी बेटी हुई। दोनों बच्चियां कुछ ही दिनों के अंतराल पर हुई। घर में अब 5 लड़कियां हो चुकी थी। घर वाले जानने वाले बच्चियों के पैदाइश पर बधाइयों से ज़्यादा संतावनाएं देते। बेटी होने के दुख नहीं था, लेकिन उन संतावनाओं को सुन उसकी आंखें भर जाती। तरह तरह की बातें सुनने को मिली। ससुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बेटियां हैं तो। खुद मेरी 4 बेटियां हैं पहले। कोई कहता, ओहो, खानदान में एक भी बेटा नहीं, लड़कियों की शादियों में परेशानी होगी, बिन भाइयों की बहनें। कोई कहता, अगली बार उम्मीद से हो तो बताना। एक बाबा हैं मेरी नज़र में, उनके आशीर्वाद से कितनों को बेटे हुए। कई तो धीमे आवाज़ में यहाँ तक कह देते, पहले भी लड़की थी, इस बार लिंग जांच नहीं कराएं। कोई कहता, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। सारी बातों का उसके पास एक ही जवाब था, मेरी बेटियां मेरी संतान हैं। मेरी बेटियां भी उसी तकलीफ़ से हुई जितनी तकलीफ़ से बेटे होते हैं। मेरी बेटियों ने भी मुझे वैसा ही ममता का एहसास कराया जैसे बेटे कराते हैं। अपनी बेटियों के दर्द में उतनी ही तड़प उठती हूँ जितने के आप अपने बेटे के दर्द पर। मेरी बेटियाँ वही कुछ कर सकती हैं जो आपके बेटे कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे का सहारा सिर्फ बेटे ही बने, बेटियाँ भी बनती हैं। जिनकी कोई औलाद नहीं होती, उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनता है। और फिर बेटी के लेने पर वैसे ही धारा फूटती है माँ के सीने से जैसा बेटे के होने पर। जब कुदरत भेदभाव नहीं करती तो हम क्यों करते हैं। कहने वाले चुप हो जाते। उसे एक बात समझ नहीं आती लोगों की, किसी को एक बेटा और एक बेटी हो जाए तो झट से राय देते हैं, अब परिवार पूरा, अब रहने दो। अगर 2 बेटे हुए तो भी कहा जाता है, रहने दो, बहुत अच्छा परिवार है। लेकिन किसी को 2 बेटियां हुई तो यही राय मिलती है, एक और देख लो, बेटा बेटी दोनों रहना ज़रूरी है।
क्या दो बेटों वालों के लिए बेटी रहना ज़रूरी नहीं? इन सब बातों से परे उसकी छोटी दिशा थोड़ा कमज़ोर पैदा हुई थी। डॉक्टर ने कहा था उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, सामान्य बच्चों के मुकाबले ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। अब वह बच्ची में ही व्यस्त हो गई थी। थोड़ी भी लापरवाही से दिशा को तुरंत बुखार आ जाता, उल्टियाँ करने लगती, इसीलिए वह अपना पूरा ध्यान बच्ची पे रखती। दिशा जब 2 साल की हुई तो सब कहने लगे एक और बच्चा करना चाहिए, एक तो ख़ानदान में कोई बेटा नहीं और फिर इस बच्ची का क्या भरोसा। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इसका भी जवाब उसके पास था। उसने कह दिया, मेरी बेटी रोगी नहीं है, सामान्य है। डॉक्टर ने कहा है 7-8 सालों में इसकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी, फिर इसे इतना परहेज भी नहीं करना पड़ेगा। मैं तीसरा बच्चा करके अपनी बच्ची के साथ अन्याय नहीं करूँगी, इसे अपना पूरा ध्यान दूँगी। उन्हीं दिनों सासू माँ ने भी कहा, मेरी 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ, तुम्हारी चाची सास की भी 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, बेटा होगा ना। सासू माँ की बातें सुनकर उसे सारी बातें समझ आ गई। उसने कहा, माँ जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि एक जिज्जी की 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ और दूसरी जिज्जी की 4 बेटियों पर एक बेटा हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति आप देख रही हैं ना, कितने परेशानी होती है घर चलाने में। वहीं बाकी 2 जिज्जियों जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, वो कितनी खुशहाल हैं। और मैं ये भी जानती हूँ आपकी सास की 6 बेटियों के बाद 2 बेटे हुए और आपकी चाची सास की बेटे की राह देखते देखते 10 बेटियाँ हुई, लेकिन फिर भी बेटा ना हुआ। वह ज़माना और था जब ज्ञान का अभाव था, लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। अब तो वह ज़माना भी ना रहा कि जैसे तैसे बच्चे पल गए। बच्चों की परवरिश, उन्हें अच्छी शिक्षा देना कितना महंगा है। क्या गारंटी है कि तीसरी बार में मेरा बेटा ही हो। मैं बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनूंगी और ना ही लिंग जांच करा बच्चा गिरा कानूनी अपराध थी और भगवान की नज़र में पापी बनूंगी। मेरी बेटियां मेरे लिए काफ़ी हैं। उसकी बात पर सासू माँ को चुप्पी लग गई। बात सही थी। उसने इस कदम पर देवरानी ने भी उसका साथ दिया। उसने भी 3 बच्चियों के बाद चौथा बच्चा करने से इनकार कर दिया और जाहिर सी बात है उनके फैसलों में उनके पति भी उनके साथ थे, तभी ये संभव हो पाया। हालांकि यह निर्णय बहुत मुश्किल था, लेकिन निर्णय तो लेना था। देवरानी के यूटेरस में समस्या हो गई थी। अब वह लाख बदलाव सही, लेकिन ख़ानदान को वारिस देने के चक्कर में अपने ज्ञान जोखिम में नहीं डाल सकती थी। सबकी नज़रें अब उसकी तरफ थी, लेकिन उसने कह दिया था, मेरी दोनों बेटियां मेरी बारिश हैं। मोहित और वह अपना निर्णय ले चुके थे। वह शिक्षित थे। घर की जिम्मेदारियां, बच्ची का बीमार पड़ना, सबने उसने दृढ़ बना दिया था। अब मोहित घर की आर्थिक स्थिति देख कुछ सालों के लिए विदेश जाने का सोच रहा था और वह अपने फैसले पर दृढ़ता से कायम थी। दिशा की आवाज़ पर वह यादों की गलियारों से निकल आई। दिशा अब बिल्कुल ठीक थी। सुबह वह दिशा को लेकर घर चली आई। उसकी देवरानी ने बड़े शहर पति के पास जाकर कपड़े का बिजनेस कर लिया था और वह रिया और दिशा में व्यस्त हो गई थी। साथ ही उसे लिखने का शौक़ था, तो सोशल मीडिया पर अपना ब्लॉग बना लिया था। 5 बच्चियां अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। घर की महिलाओं के खर्चों में हाथ बटाने से आर्थिक स्थिति भी सुधर गई थी। सब ठीक हो गया था। कहने वाले भी चुप हो गए थे। उसने इस बात को साबित कर दिया था कि एक स्त्री जब अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो वह कई स्त्रियों के लिए आवाज़
उठाती है उसने लड़के की चाह वालों की राय बदल डाली और एक सीख दे दी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।